नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे इस खास खबर की। जहां बता दें, अलीगढ़ में खुले पैसे मांगने के नाम पर पैसे लेकर भागने वाले व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित ठंडी सड़क पर कुछ व्यक्ति भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते हैं। ऐसी सड़क से अधिक कारों का भी आना जाना लगा रहता है। वहीं इसी बीच एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें 500 रुपए दिखाकर 400 खुले मांगा करता था और उनसे खुले पैसे 400 लेकर फरार हो जाता था। ये काम वो कई दिनों से लगातार कर रहा था, लेकिन आज इन लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और पब्लिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई और जांच में जुटी हुई है। पीड़ित के द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वकील अहमद है। क्या हुआ है? हम यहाँ नगी पार्क बैठते हैं, आप सबके लोगों ऊपर ही हैं। अभी हमें कहता है 500 का नोट है, 400 मुझे दे दो, 100 तुम कर लो। गाड़ी स्टार्ट रखता है, हम दे देते हैं तो 2 बार ये मेरे पैसे लेके भाग गया और 2 बार ये नाबीना आदमी इनके लेके भाग गया और ये 2 बदले गाड़ी से आता है। आज क्या हुआ? आज भी ऐसे ही नाबीना इनकी से कह रहा 500 का खुले पैसे मुझे दे दो, 400 दे दो, उन्होंने किसी साथ पकड़ लिया, यहाँ रास्ते में आगे पकड़ लिया है। कितनी बार घटना कर चुका है? 2 बार मेरे साथ कर चुका और इनके साथ भी कर चुका है 2-3 बार। कोई आपके जानने वाला कोई कुछ? नहीं, हम जानते नहीं है। फ्रॉड बनाता है, 500 का नोट को 200 बताता है, वो नाबीना आदमी हुआ है। कहाँ पर पकड़ा इस वक्त आपने? यही नगी पार्क पे हमारे पास। ये परसों क्या कह रहा है? हाँ। लड़के लाके दो, तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, मैं लड़कों से काम करवाता हूँ। मुझसे कह रहा है ये परसों मुझे लड़के लाके दो। अब क्या हुआ है आपके साथ? ये मुझसे कह रहा है खाना खा लिया, मैं ना खाया, मतलब 450 रुपए दे दो, मैं तुम्हें खाना लाके दे रहा हूँ। तो देखो ये नोट दिखाया इसे, मुझे पकड़ना था, ये 200 का आज जब मैंने ऐसे पकड़ा इसे। तो आपके पैसे छीन के भाग रहा था ये? 3 बार भाग गया ये, 3 बार पैसे उसके लेकर भाग गया जी। फोन कर दिया है वैसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के एक नामचीन प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम होने की उसकी मां ने आशंका जताई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के एक नामचीन प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम होने से उसकी मां ने आशंका जताई है। मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं। नामचीन स्कूल में 3 साल की मासूम प्ले क्लास में पढ़ती है। बच्ची के माता पिता बच्ची को दीनदयाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बच्ची को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल प्रेमलता सिंह का दावा है कि बच्ची क्लास में गिर गई और उसके बाद चोट आई है। बच्ची की कोई ब्लीडिंग नहीं थी। मैं उसको स्कूल से लेने गई थी 12 बजे जब मैं उसको लेने गई तो टीचर ने मुझे आके 12 बजे दी। तो वो लड़की थोड़ी सी लड़खड़ा सी रही थी मेरी, तो मैंने कि क्या हुआ इसको, तो कह रही आज ये ऐसी रही है अनमनी सी, इसका मन नहीं है आज। तो मैंने कोई बात नहीं, वो कह के चली गई, तुरंत चली गई वहाँ से। फिर वो मैं उसको गोद में, मैंने कि चलो थोड़ा सा तो चलो स्कूल से बाहर तक तो चलो, तो कह रही नहीं मुझे गोद में ले लो, मेरे बहुत दर्द है। फिर मैं उसको उठा लाई और फिर मैं घर पे ले जाके जैसे ही मैंने उसको बेड पे लेटाया, मैंने कहा पहले ड्रेस चेंज करती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब उसका ये लोअर उतारा मैंने तो उसकी पूरी प्राइवेट पार्ट उसका पूरा ब्लड से हो रखा था और वो ब्लड सूख चुका था, जैसे मतलब ब्लड निकाला है और वो किसी ने पोंछ दिया है, वाइप कर दिया, अच्छी तरह से कर दिया, उसको साफ कर दिया है। फिर जब मैंने और देखा अंदर तो उसका पूरा कटा पड़ा था अंदर से। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इसके साथ। तो फिर मैं बस उसको वापस वही लोअर पहनाया और बस उठा के उसको ले आई स्कूल। स्कूल में लाते ही वो सब टीचर ऐसे कर रही थी, अरे ये तो वही लड़की है, ये तो वही लड़की है। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनका टीचरों का थोड़ा बिहेव अलग सा लगा। फिर जैसे ही मुझे बोला इधर चलो करके एक कमरे में ले गई। फिर वहाँ सब टीचर मेरे साथ बैठ गए, इसके साथ देखो ऐसा हुआ है, इसके साथ ये गिर गई है ना बेटा, तुम चेयर से गिरे थे ना, है ना बेटा तुम यहाँ से गिरे थे ना। मतलब उसको बार बार एक चीज वो टीचर रटा रहे थे, देखो ऐसा ही हुआ है, देखो ऐसा ही हुआ है ना बेटा। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुप हो गई वो बिल्कुल। और फिर उसके बाद में टीचरों ने बोला देखो हमारा ऐसी बात है, एक बच्चे के हाथ में लग गई थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आप पता करवाओ, एक बच्चे का पूरा हाथ कट गया था, उनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, आप ऐसे कर रहे हो, हम अभी अपने ट्रस्ट का स्कूल है वहाँ पे भेजेंगे आपको, सब सही हो जाएगा। मुझे भी लगा ठीक है आप बोल रहे हो आपके ट्रस्ट का स्कूल है, मैंने ये भी नहीं कहा मैं अपने ट्रस्ट के डॉक्टर पे ले जाऊंगी कि क्या हुआ है, मैंने कहा इसके बहुत ब्लड है। तो वो आया कहती है कि मैंने इसको धो के भी लाई हूँ, वॉश करके लाई हूँ बाथरूम में। तो फिर मैंने कि क्यों क्या हो गया था ऐसा जो वॉश करके बाथरूम में लेके आए हो, कि नहीं पोटी कर ली थी। तो बच्ची तुरंत कहती मैंने पोटी नहीं करी मम्मा।
तो कहती हाँ हाँ पोटी नहीं करी, सूसू कर दिया था इसने, इसका सूसू निकल गया था। तो मैंने किसकी पैंटी दे दो, उन्होंने पैंटी देने से मना कर दिया, नहीं दे रहे वो पैंटी। फिर मैंने ज़्यादा वो फिर मैंने नहीं दोबारा बोला कि लाओ कपड़े, मेरा ध्यान उधर ही था कि इसकी ब्लड है बस। फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए हम रूसा में लेके गए। वहाँ पे रूसा में जैसे ही हम उनके स्कूल के लोग हमारे साथ साथ घूम रहे थे, 2-3 लोग थे, वो आगे आगे बढ़ रहे थे जल्दी 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 जल्दी, और डॉक्टरों को पेमेंट करने का काम ये सब स्पीड से वही कर रहे थे। और फिर जैसे ही हम वहाँ पे रूसा में गए तो वहाँ के स्टाफ भी ये कहते हैं कि अरे ये तो इतना ज़्यादा कटा हुआ है, इतनी सी बच्ची का इतना कैसे कटा हुआ है। फिर उन्होंने बोल दिया नहीं यहाँ ले जाओ। फिर हम वहाँ से डॉक्टर संजीव के यहाँ गए, उन्होंने भी हमें बोल दिया यहाँ से मयूर ले जाओ। फिर वहाँ से मयूर लेके गए, फिर सर्जन के पास, फिर FIR करो, फिर ऐसे ऐसे चलता रहा। लगभग 6 बजे की घटना रही होगी। 12 बजे, ये पहले बीच स्कूल टाइमिंग के बीच की घटना है ये, क्योंकि उसका ब्लड है ना, मतलब टांगों पे सूख चुका था उसका ब्लड। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्ले में पढ़ती है वो, कौन से स्कूल? गगन पब्लिक स्कूल में, गगन पब्लिक स्कूल। कौन सा वाले? आगरा रोड। आगरा। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? पता नहीं वो कुछ गलत काम हुआ है? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसका घाव बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, बच्चे और वो जब मैं स्कूल लेके मैं घर पे गई तो मुझे मार रही थी बहुत बुरी तरीके से। आप गंदे हो, मैंने बहुत चिल्लाया था, दादू मुझे बचा लो, दादू मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, अब कोई नहीं आए। तो बहुत रो रही थी वो इस बात को कह कह के, दादू नहीं आए, मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, ये वो। फिर लेट गई वो। आपसे घर पे क्या बात की? बस वो ये कह रही थी आप गंदे हो, आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, क्यों नहीं आए, ये बोलते आपने नहीं बचाया, आपने नहीं बचाया। मैंने क्या हो गया, मेरे चोट है, मेरे चोट है। स्कूल वालों से कही कि इसकी चोट लग गई है, तो कह रही यहाँ चोट लगी है, जबकि बच्चे को साफ पता पड़ रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट है। अब बच्चे की स्थिति क्या, बात कर रही है आपसे? अब तो वो और सुन होती जा रही है, क्योंकि 12 से 2 बजे तक हम लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और कोई उसको कुछ कर रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं बार बार, और इतना पेन वाला उसका वो सब चीज चल रही है कि जो मेरे साथ पुलिस आई हुई थी वो खुद रो रही थी उसको देख देख के, बच्चे की इतनी हालत खराब थी उसकी। बच्चे के साथ में रेप हुआ? ये तो मुझे तो पूरा चांस उसी का ही लग रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा, ऐसी कोई चीज नहीं, बच्चा गिरने से इतना प्राइवेट पार्ट नहीं फट सकता, बहुत ज्यादा गहरा कट है उसके अंदर। कितने साल की बच्ची है? 3 ईयर्स है, 3 साल 1 महीने। कहाँ पे स्कूल पढ़ता है, कौन सा थाना लगता है? थाना सासनी गेट थाना। पुलिस से शिकायत करी आपने? हाँ, कंप्लेन करी है हमने। पुलिस अब कहाँ पर है? यही दीनदयाल हॉस्पिटल। एक सासनी गेट थाने से पुलिस द्वारा 3 साल की बच्ची को यहाँ पे मेडिकल लेकर लाया गया था। उसका जो है यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया, उसका मेडिकल किया गया। उसकी गंभीरता, प्राइवेट पार्ट्स में से थोड़ी गंभीरता को देखते हुए उसके इलाज के लिए उसको मेडिकल कॉलेज JNMC रेफर कर दिया गया है। क्या लग रहा है सर, रेप हुआ है क्या? संभावना तो ये बताई जा रही है चिकित्सक द्वारा कि उसको जो है कुछ ज़्यादा परेशानी है, जिसको इलाज के लिए रेफर किया गया है। आज दिनांक 6/5/2025 को करीब दिन में 1 बजे थाना सासनी गेट में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 3 साल है के अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव हो रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत कर लड़की को मेडिकल के लिए भेजा तथा वो लड़की जो स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के साथ मौका मुआयना किया, सभी साक्ष्य संकलित किए तथा CCTV फुटेज कैप्चर की। इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खैर क्षेत्र में युवाओं को अवैध असलहों का खुमार सा चढ़ा है। इन युवकों में अलीगढ़ पुलिस का जरा भी डर नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में खैर क्षेत्र में युवाओं को अवैध असलहों का खुमार सा चढ़ा है। इन युवकों में अलीगढ़ पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खैर का बताया जा रहा है। ऐसे युवक समाज के लिए कभी भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में आखिर अलीगढ़ पुलिस क्यों ऐसे सरफिरों पर लगाम नहीं लगा पा रही, एक बड़ा विषय है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में शिवम वाल्मीकि की हत्या करने वालों आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में शिवम वाल्मीकि की 1 मई को नृशंस हत्या करने का प्रयास कर गोली मार दी गई थी। एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए शिशियापाड़ा पूर्व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवराज जीवन के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर सरकार के विरोध में नारे लगाए गए।
बता दें कि भारी मात्रा में जुलूस के आगे और पीछे पुलिस के जवान और तमाम अधिकारी भी चल रहे थे। वहीं अलीगढ़ के सबसे बड़े चौराहे गांधी पार्क बस अड्डा चौराहे पर जाकर एसीएम प्रथम को जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के बाद शिवराज जीवन ने जुलूस का समापन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश राज जीवन, नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी, महामंत्री सुनील टुंडा, पूर्व अध्यक्ष लाला राम नंदा, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार खन्ना, श्रमिक नेता आनंद शास्त्री, बिल्लू चौहान, सुनील चौहान, राजकुमार पंची, राजेंद्र कुमार चौहान, लाखन पहलवान, रुपेश उम्मेद, मास्टर दशरथ, रवि जीवन आदि मौजूद रहे। क्या ये प्रदर्शन जो हुआ है 18 दिन में 2 वाल्मीकियों को गोली मारी गई, एक वाल्मीकि की मौके पे हत्या हो गई, मर्डर हो गया, खत्म हो गया। एक वाल्मीकि नौजवान आज मौत और जिंदगी के बीच में अस्पताल के अंदर तड़प रहा है। मजदूर दिवस वाले दिन उसका, जबकि मजदूरों को सम्मान दिया जाता है 1 मई को, मजदूर दिवस वाले दिन उसका बाप मजदूर था श्याम, उस मजदूर के उस बाप के बेटे को जो मजदूर था उसे गोली मार दी गई। इससे बड़ी शर्म की बात। और कौन मार रहे हैं? बीजेपी के लोग मार रहे हैं, जो सत्ता में मौजूद हैं वो लोग मार रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं वो लोग मार रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं जो ये कहते हैं कि देश के अंदर हिंदूवाद होना चाहिए। अरे कैसे हिंदूवाद होगा जो कट्टर हिंदू है? कौन हिंदू है कट्टर? अबे तुम कहाँ हो? तुम तो ना पिद्दू के सरुए, तुम लोग तो धर्म परिवर्तन कर गए। इस देश में वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिसने मजबूत उठारा स्वीकार कर लिया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमसे ज़्यादा कट्टर हिंदू कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मारोगे तो हम ये कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हम तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। किस तरह की मांगे हैं, किस तरह की कार्रवाई? हमारी जो मांगे हैं इस समय, हमारी मांग यह है कि शिवम वाल्मीकि को जिसने मारे हैं, 2 लोगों ने मारा था, एक को तो गिरफ्तार कर दिया गया, एक बदमाश है इनका पालतू हुआ आरएसएस का गुंडा, कुख्यात बदमाश, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, शिवम वाल्मीकि की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा, उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। चौथी मांग है कि उसके ऊपर कोई भी गलत मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग सड़कों पर मजबूर होकर बाद होकर उतरेंगे और दो हाथ हम प्रशासन से करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती, क्या किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे? सड़कों पर उतर के गांधी जी ने कहा था, गोली मत चलाओ, तलवार मत चलाओ, अगर चलाना है तो शांतिमय तरीके से आंदोलन करके हथियार चलाओ। ये आंदोलन का हथियार है, इसको हम चलाएंगे और हम इनसे आर पार की लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, शांति के साथ लड़ेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पूर्व विधायक जफर आलम ने जेएन हॉस्पिटल को 25 लाख के इंस्ट्रूमेंट और मशीन दान कर हार्ट सर्जरी के इलाज को आसान किया है। अलीगढ़ के पूर्व विधायक जफर आलम ने जेएन मेडिकल हॉस्पिटल के सीटीवीएस विभाग को 25 लाख के इंस्ट्रूमेंट व मशीन दान कर हार्ट सर्जरी के इलाज को आसान किया है। इस कार्य में पूर्व विधायक के प्रतिनिधि मुजफ्फर इकबाल भी साथ रही। डॉक्टर आजम हसीन द्वारा बताया गया कि इस मशीन और इंस्ट्रूमेंट से हार्ट सर्जरी करने में बेहद आसानी होगी। इस मशीन के द्वारा बच्चे और बड़ों की सर्जरी दूरबीन द्वारा हुआ करेगी। ये मशीन मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा दान है। डॉक्टर आजम हसीन द्वारा बताया गया कि इस मशीन के विभाग को बहुत समय से जरूरत थी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आजम हसीन व डीन प्रोफेसर हबीब रजा व चीफ मेडिकल प्रोफेसर अमजद रिजवी ने भी जफर आलम और उनके पुत्र हुमायूं जफर का धन्यवाद किया है। इस मौके पर हुमायूं जफर ने विभाग की ओटी व आईसीयू का भ्रमण करके मरीजों का हाल जाना और विभाग की समस्याओं को और व्यवस्थाओं को देखा। इस मौके पर डॉक्टर सबीर अली, डॉक्टर आमिर असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर शमायल रब्बानी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ सीटीवीएस की पूरी टीम मौजूद रही। नाम जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद आजम हसीन हूँ और मैं चेयरमैन हूँ कार्डियोथोरैसिक सर्जरी का। ये आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके डिपार्टमेंट के लिए पूर्व विधायक श्री जफर आलम साहब, डायरेक्टर ऑफ लिंक लॉक द्वारा आपको आपके डिपार्टमेंट को दान किए गए हैं। तो ये किस काम आएंगे और क्या इनसे फ़ायदा होगा आम जनता को? सबसे पहले तो मैं लिंक लॉक ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे गरीब मरीजों की सर्जरी भी हमारे साथ कराते रहे हैं वो। और इस बार उन्होंने दो हमें इक्विपमेंट्स दिए हैं, मशीनरी दी है, जिसमें से एक इक्विपमेंट जो है वो बच्चों की हार्ट सर्जरी में काम आएगा और एक इक्विपमेंट से दूरबीन से हार्ट की सर्जरी हम लोग कर पाएंगे। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो मरीज़ों के लिए बहुत काम के हैं और काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट थे जो लिंक लॉक ग्रुप ने हमें दिए हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और हम लोग लगभग 1 साल में लगभग 1000 सर्जरीज़ कर रहे हैं, तो अच्छी खासी सर्जरीज़ में ये इंस्ट्रूमेंट्स काम आएंगे।
तो आप इसके बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में मदद के लिए या आपके डिपार्टमेंट के उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लिंक क्लब ग्रुप का कि उन्होंने जो है इतना बड़ा चैरिटी का अमाउंट, ये इंस्ट्रूमेंट लगभग 25 से 30 लाख रुपए के हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी पहल है जो लिंक क्लब ग्रुप ने करी है। और इस तरह से बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मरीज़ बहुत होते हैं। तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट को जो है वो हेल्प करेंगे इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट और NGO ऑर्गेनाइजेशंस, तो मरीज़ों के लिए इलाज में बहुत मदद होगी। और हम यही दुआ करेंगे कि इनके हाथ और मजबूत हों और हमारे मरीजों को फ़ायदा हो। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें जनपद अलीगढ़ में कार और बस की आमने सामने भीषण भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर स्टेशन रोड स्थित पैंट चौराहे के समीप देर रात कार व बस की आमने सामने भिड़ंत, भीषण भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना छर्रा क्षेत्र के ग्राम गुलरिया नगला की अंगूरी देवी व गुड्डी देवी अपने परिजनों के साथ मैक्स कार से भात भरने के लिए थाना DVI क्षेत्र के ग्राम प्रकाशपुर जा रहे थे, जो कि देर रात लगभग 8 बजे अतरौली के रायपुर स्टेशन रोड पर तेज गति से आ रही बस व कार की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें अंगूरी देवी व गुड्डी देवी की दर्दनाक मौत हो गई। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं थाना अतरौली की पुलिस द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गृह भेज दिया गया है। वहीं हादसे की खबर से गाँव में कोहराम मच गया है। आपका अंकुर, कहाँ रहते हो? नगला गुलरिया, थाना कौन सा है? छर्रा। अच्छा, ये 2 लोग खत्म हुए गांव में, 2 महिलाएं, कौन है आपकी और क्या नाम है इनके, कैसे हादसा हुआ? ये हमारी चाची हैं। क्या नाम है चाची का? अंगूरी देवी। और दूसरी कौन है? गुड्डू देवी। अच्छा, तो कैसे खत्म हुई है, क्या हादसा हुआ? ये भात लेके जा रही थी प्रकाशपुर डिवाइस साइड में, वहाँ पे बस वाले ने टक्कर मार दी मैक्स में। तो कितने लोग थे मैक्स में? करीब 14-15 लोग। घायल भी हैं कुछ लोग? 10-12 घायल, सब घायल हैं। सब घायल हो गए। ये 2 लोगों की मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मौत हो गई। नाम है आपका? मुनीश। कहाँ रहते हो? बिडीपुर। ये कौन सी जगह? ये वो गुड़िया नंगला। थाना कौन सा है यहाँ का? छर्रा। अच्छा, ये 2 लोगों की मौत है, कौन थे, क्या नाम है इनके, कैसे हादसा हुआ? उनको नाम वो है वो पल्ली वालना को, क्या नाम है उनको? गुड्डू देवी। अच्छा, और ये इनका क्या नाम है? अंगूरी देवी। ये आपकी कौन है? अंगूरी देवी। सरेज। कैसे खत्म हुई है, क्या हादसा हुआ? गे बसते कैसे, क्या वो वाले जा रही भात ले जाएगी प्रकाशपुर। प्रकाशपुर कहाँ पड़ता है ये? डिवाई के पास में। फिर क्या हुआ? गे बस वाले ने टक्कर मार दी। ये किसमें थी? मैक्स में। कहाँ का हादसा है ये? गाँव के चौड़ा अतरौली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।